इसके आगे मैं देखता हूँ कि एक बड़ा साधारण सी बात लगती है कि सर हम मांस खाते तो हमारा शरीर तो पचा लेता है, तो फिर दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये है कि आप जानवर नहीं हो। आप हर वो चीज़ थोड़ी खा लोगे जो आपका शरीर पचा लेता है। हम्म। आपका शरीर तो चोरी का माल भी पचा लेगा ना। या ऐसा होगा कि आप जाकर के चोरी का खाना खा रहे हो तो शरीर ने नहीं पचाया, तो फिर सजा क्यों मिलती है? आप कह रहे हो सही और गलत का क्राइटेरिया ये है कि जिस चीज़ को आपके शरीर ने पचा लिया वो गलत कैसे हो सकती है? हाँ। आप यही तर्क तो लेके हाँ, आए हो। आप हाँ। कह रहे हो मैंने अभी अभी मटन खाया जी। और मेरे शरीर ने मटन पचा लिया, तो मटन खाना गलत कैसे हो सकता है? आपका शरीर तो चोरी की दाल, चोरी का चावल भी पचा लेगा। हाँ। क्या वो गलत नहीं है? एक जानवर के लिए ठीक है कि वो कुछ भी ऐसा खा ले जो वो पचा लेता है। जी। जानवर को कोई सजा नहीं मिलती कुछ भी खाने की। जानवर के लिए शर्त या नियम बस एक है कि भाई अगर तू पचा सकता है तो तू स्वतंत्र है, खा ले। जी। एक नियम है, पचा सकता है कि नहीं। अगर पचा सकता है तो खा ले, ठीक है ना। जानवर पे सिर्फ ये लागू होता है, इंसान पे नहीं लागू होता, क्योंकि इंसान में और जानवर में एक मूलभूत अंतर है। हम चेतना के जीव हैं, जानवर सिर्फ एक शरीर है, हम शरीर से आगे बढ़ के चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो जानवर जो काम कर सकता है और उसे कोई बुरा नहीं बोलेगा वो काम करने में, वो काम इंसान नहीं कर सकता। इंसान के ऊपर ज्यादा बड़ी शर्तें हैं। जी। जानवर तो सड़क पर लेटा है, आप गाड़ी चला रहे होते हो, बीच में आकर सड़क पे कोई गधा बैठ जाता है। आप उस गधे को ताने मारते हो, आप उस गधे के लिए पुलिस बुलाते हो, आप अपनी ही गाड़ी बगल से निकालते हो तो गधा है सड़क पे आके बैठ गया। लेकिन कोई इंसान अगर सड़क पे आकर बैठ जाए और यही तर्क करे कि गधे भी तो सड़क पे बैठे रहते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, तो व्यक्ति फिर गधे से भी ज्यादा बड़ा गधा है। तो ये मांसाहार के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, ये गधों से बढ़कर गधेपन के तर्क हैं। जैसे लोग कहते हैं कि देखो हमारे दांतों को देखो, हमारी आंतों को देखो। हाँ, कहते हैं हमारे दांत देखो, हमारी आंत देखो, हमारे पास भी तो ये इधर वाले दांत है, कैनाइन्स हैं, जिससे मांस फाड़ा जाता है। हम भी, और हमारी आंतें हैं वो मांस पचा लेती है, तो हम काहे नहीं खाएंगे। ये गधों के तर्क है। गधों का तर्क किस तरीके से, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ। गधा माने चेतनाहीन पशु, मैं उसके प्रतीक के तौर पर गधा कह रहा हूँ। आप ये समझ ही नहीं रहे कि कुछ काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आप चैतन्य मनुष्य हो और आपके पास बोध की क्षमता है जी। और जिम्मेदारी है जी। समझ में आ रही है बात? जानवर वो सब कुछ खा सकता है जो वो पचा लेगा, आप वो सब कुछ नहीं खा सकते जो आप पचाओगे। आपको ये देख के खाना होगा कि आप जो खा रहे हो जी, उसमें दूसरे पर असर क्या पड़ रहा है। जी। आप एक बहुत बीमार आदमी हो, आप खाना खाने बैठे हो, एक बंदर आता है आपका खाना उठा ले जाता है। क्या बंदर को आप ये कहोगे कि भगवान तुझे श्राप देगा? ऐसे बोलोगे? गॉड विल कर्स यू, आप ऐसा बोलोगे क्या बंदर को? आप बहुत बीमार थे और आप खाना लेके बैठे थे, आप गरीब भी थे, आप बीमार हो, आप गरीब हो, आप खाना लेके बैठे, बंदर आपका खाना लेके चला गया। आप ये नहीं बोलोगे कि बंदर तूने अपराध किया है, तुझे पाप लगेगा, आप ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन कोई इंसान आकर के किसी बीमार और गरीब का खाना छीने तो आप कहोगे ना तूने गलत किया। शेर किसी हिरण को मार के खा सकता है, शेर ने कुछ गलत नहीं कर दिया, लेकिन इंसान अगर हिरण को मार के खा रहा है तो इंसान ने बहुत गलत कर दिया। जो नियम जानवरों का है वो नियम इंसान पर नहीं लग सकता। और अगर कोई इंसान जानवरों के नियम इंसानों पर भी लगाएगा तो उस इंसान को सजा ये मिलेगी कि वो जानवर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? बंदर ने चोरी करके खा लिया, बंदर को कोई सजा नहीं है। शेर ने हिरण मार करके खा लिया, शेर को भी कोई सजा नहीं है। लेकिन इंसान चोरी करके खाएगा तो सजा है, इंसान हिरण को मारेगा तो सजा है, क्योंकि इंसान सब जानवरों से अलग है, इसीलिए इंसान पर नियम भी अलग लगते हैं। और अगर आप गधे का और बंदर का और शेर का उदाहरण लेना चाहते हो भाई, तो फिर मैं कहता हूं कि तुम गधे, बंदर और शेर जैसा ही जीवन भी क्यों नहीं व्यतीत करते? वो तो पूरी तरह प्राकृतिक जीवन जीते हैं। आपने ईंट पत्थर का घर क्यों बनाया है? आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? शेर तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करता। शेर को तो जो शेरनी मिल गई उसके साथ चल देता है। आज एक शेरनी के साथ है, कल दूसरी शेरनी के साथ है। आप क्यों कहते हो कि मेरी पत्नी मात्र मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोसी की पत्नी नहीं है? शेर तो ब्याह नहीं करता, शेर का तो शेर दांत भी नहीं मांजता। आप ये सब क्यों करते हो? शेर के पास भाषा भी नहीं है, शेर के पास विचार भी नहीं है, और बंदर के पास कोई धर्म नहीं है, और गधे के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है जी। तो अगर आप इन जानवरों की ही दलीलें देना चाहते हो, और लोग आते हैं कहते हैं अरे देखो बब्बर शेर को देखो, वो तो मार के खाता है ना, तो हम भी बब्बर शेर हैं, हम भी मार के खाएंगे। तो तुम्हें अगर बब्बर शेर का उदाहरण देना है तो जाओ ना जंगल में, जंगल में बब्बर शेर की तरह ही रहो। या बस एक बात में तुम्हें बब्बर शेर की बराबरी करनी है कि वो मांस खाता है तो मैं भी खाऊंगा। बब्बर शेर, मैंने कहा था एक बार, लोगों को बड़ा मजा आया, मैंने कहा बब्बर शेर तो चड्डी भी नहीं पहनता, तुम कहे ये पूरा चड्डीबाजी और जो भी पहनते हो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक काहे पे घूम रहे हो? तुम भी नंगे हो जाओ बब्बर शेर की तरह। और बब्बर शेर का उदाहरण दे रहे हो, गधे का दो ना। प्राकृतिक तौर पर तो सिर्फ बब्बर शेर ही नहीं जीता है, गधा भी पूरा प्राकृतिक है। तो बोलो मैं गधा हूं, और जैसे गधा जो मन में आता है चरता है, मैं भी चरूंगा। ये बेकार के तर्क है। इंसान सब जीवों में सबसे बड़ा है, आकार में नहीं बड़ा है, बोध में बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये सब पशु पक्षी ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके गार्जियन हैं जी। हम इनके गार्जियन हैं जी। इस पूरी पृथ्वी
कि ट्रस्टी हैं हम। ट्रस्टी समझते हैं? जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर विश्वास करके यकीन किया गया है कि अब ये सबकी देखभाल करेगा क्योंकि ये बड़ा है सबका। अगर पृथ्वी पूरा एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम, तो मनुष्य उस घर का बड़ा है। घर का बड़ा समझते हो? जो घर में सबसे वरिष्ठ होता है, द सीनियर ऑफ द फैमिली। तो पूरी पृथ्वी अगर एक कुटुंब है तो मनुष्य उस कुटुंब का सबसे बड़ा है, घर का बड़ा है। जो घर का बड़ा होता है वो घर के छोटों को मार के खाएगा क्या? या घर के छोटों की रक्षा करने की उसकी जिम्मेदारी है जी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पेड़ पौधों की रक्षा करें जी। ये सब छोटे जीव हैं, चाहे बड़े जीव हैं, हाथी हो, कोई बड़ा जीव हो, ये सब हमसे छोटे हैं। किस में छोटे हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना में हमसे छोटे हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं हमारे, हमें इनकी देखभाल करनी है, हमें इन्हें मार के नहीं खाना है। और हमारी जिम्मेदारी अलग है, इनकी जिम्मेदारी अलग है जी। है ना? वो आपने सुना है ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जो नियम बड़ों पर लगता है वो छोटों पर नहीं लगता। छोटा अगर उपद्रव भी कर रहा है तो उसको क्षमा है। वो लेकिन जो बड़ा है वो उपद्रव नहीं कर सकता। बड़े का काम है छोटे के उपद्रव को क्षमा कर देना। तो मनुष्य के ऊपर जो नियम लगता है वो जानवरों पे नहीं लगता। जानवर जो करें सो करें, हमारा काम है कि हम अपनी गरिमा में जिए, अपने बोध, अपनी जिम्मेदारी में जिए। हम किसी छोटे का अगर शोषण करें तो ये कितनी गंदी और कितनी जलील बात है ना। आप एक जानवर को इसलिए तो मार के खा लेते हो ना क्योंकि छोटा है आपसे, वो ताकत में, चेतना में आपसे छोटा है। आप बुद्धि लगा के उसको पकड़ लेते हो, आप अपने बल का प्रयोग करके उसको काट देते हो। ये बड़ों को शोभा नहीं देता। ताकत की पहचान ये होती है कि वो कभी छोटों पर न चलाई जाए। ताकत की पहचान ये होती है कि वो छोटों की रक्षा करने के काम आए। जो अपनी ताकत का इस्तेमाल छोटों को मारने के लिए, सताने के लिए करे, वो आदमी ताकतवर नहीं है, वो कमजोर, कायर, बुजदिल है। असली ताकतवर की पहचान ये है कि कभी वो कमजोर पर, अपने से छोटे पर हाथ नहीं उठाएगा, उसका शोषण नहीं करेगा।